Hi friends, I am Rajiv Pandey and today I want to explain Einstein's photoelectric equation. देखिए यहाँ पर Einstein's photoelectric equations आज का टॉपिक हमारा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग पहले पढ़ेंगे बेसिक पॉइंट्स। नंबर फर्स्ट, देखिए अभी तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि कोई लाइट रे होता है वो कंटिन्यूसली फ्लो होता है, ऐसे कंटिन्यूअस होता है उसमें, लेकिन देखिए वास्तव में ऐसा नहीं है। ये माना जाता है, आइंस्टाइन ने ये बताया था कि कोई भी अगर लाइट रे फ्लो हो रहा है तो वो एनर्जी की स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में कंटिन्यूसली फ्लो नहीं होता है, उसमें बहुत सारे स्मॉल बंडल्स होते हैं। ये देखिए इस फॉर्म में माना जाता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जो ये है आपका, ये ऐसे पैकेट्स, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ऐसे। तो इसमें जो एक होता है बंडल होता है या फिर ये बोले कि एक पैकेट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फोटोन। ओके, अब यहाँ पर देखिए एक फोटोन की जो एनर्जी होती है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एक फोटोन की एनर्जी होती है वो होती है एच न्यू, ठीक है ना। वेयर एच का मतलब होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, एंड न्यू होता है, इसको बोलते हैं न्यू, ठीक है ना, NEW, न्यू बोलते हैं इसको। इसका मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो देखिए ओवरऑल में यहाँ पर ये पढ़ना है कि एक फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, h, ठीक है ना। ये आपका होता है लाइट में, ठीक है ना। ये तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट था। देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं हम लोग आइंस्टाइन में। देखिए यहाँ पर हमने मान लिया यहाँ पर एक मेटेलिक सरफेस है, ठीक है ना, एक धातु का मेटल है, एक मेटेलिक सरफेस है, और इसमें हमने एक फॉल कर दिया हाई फ्रीक्वेंसी लाइट रे। ये देखिए हाई फ्रीक्वेंसी। तो देखिए ये अगर मेटलिक सरफेस होगा तो क्या होगा, इसके हर एक इंटरनल, इसके हर एक पॉइंट्स पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पर मान लिया हमने यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, तो होता क्या है कि जो हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट आती है उसका कोई एक फोटोन अपनी पूरी की पूरी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है। अब क्या हुआ, अब एक फोटोन की पूरी एनर्जी किसको मिल गई, एक इलेक्ट्रॉन को, और वो इलेक्ट्रॉन कहां पर है, मेटलिक सरफेस के अंदर है। अब वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उस फोटोन की एनर्जी को दो फॉर्म में वेस्ट करता है। देखिए ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर पहले जो फॉर्म होता है, पहले तो वो इलेक्ट्रॉन सरफेस के अंदर से सरफेस के बाहर तक आता है। मान लिया पहले ए पॉइंट पर था, अंदर था, अब कहां पे आ गया, वो बी पॉइंट पर सरफेस तक आ गया। तो अगर वो सरफेस के अंदर से सरफेस के बाहर तक आएगा तो रास्ते में उसको पाथ में उसके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स और भी मिलेंगे जो उसे टक्कर करेंगे, कोलाइड्स करेंगे, ठीक है ना। तो इसका कुछ ना कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाता है। तो ए से लेकर बी तक आने में जो उसको एनर्जी लगी है, हमने मान लिया वो क्या है, डब्ल्यू को बोलते हैं वर्क फंक्शन। अब जब वो बी पॉइंट पर आ गया तो कुछ ना कुछ एनर्जी तो वेस्ट हो गई है, और जितनी एनर्जी उसके पास बच जाती है उस एनर्जी से वो क्या करता है, बाहर एस्केप कर जाता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। अब मान लिया इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया, तो देखिए यहाँ पर तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आता है, अब उसका नाम हो गया फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। क्यों फोटो इसका नाम पड़ता है, क्योंकि देखिए जो ये इलेक्ट्रॉन जो सरफेस के अंदर से बाहर तक आ पाया है उसका रीजन क्या है, फोटोन की एनर्जी है, इसी का नाम क्या पड़ता है, फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब देखिए बी पॉइंट से भी बाहर निकलता है तो इसमें कौन सी एनर्जी इसकी वेस्ट होती है, ईके, यानी कि काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। तो ओवरऑल डब्ल्यू प्लस ईके दोनों एनर्जी कहां से उसको मिली है, इलेक्ट्रॉन को, एक फोटोन से। तो हम लोग ये बोलते हैं कि वर्क फंक्शन दैट इज डब्ल्यू और काइनेटिक एनर्जी दैट इज ईके, इन दोनों का सम एक फोटोन की एनर्जी के बराबर होता है। देखिए यहाँ पर हेंस एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू डब्ल्यू दैट इज वर्क फंक्शन प्लस ईके दैट इज काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए यहां पर हम लगाएंगे वैल्यू, ठीक है ना। एनर्जी ऑफ फोटोन शो करते हैं इसको ई से, बाकी उतार देंगे इसे डब्ल्यू प्लस ईके। अब देखिए यहां पर एनर्जी ऑफ फोटोन की वैल्यू कितनी मिल पड़ी थी, यहां पर देखिए डायग्राम में दिखाते हैं आपको। एनर्जी ऑफ वन फोटोन ई इज इक्वल टू एच न्यू, तो यहां पर लगा देंगे इसकी वैल्यू एच न्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू का मतलब होता है वर्क फंक्शन, और देखिए इसकी वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, लर्न करना पड़ेगा। इसका होता है एच न्यू नॉट, ठीक है ना। देखिए वी थोड़ा सा होता है, वी में एक पार्ट थोड़ा सा ऊंचा होता है, उसको बोलते हैं न्यू, ठीक है ना। पढ़ते क्या है इसको, एच न्यू नॉट, जीरो को बोलते हैं नॉट, प्लस ईके की वैल्यू होती है काइनेटिक एनर्जी की हाफ एम वी मैक्सिमम
स्क्वायर। देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये न्यू है, न्यू नॉट, और यहाँ पर ये न्यू, और यहाँ पर ये वी है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए एक एक्स्ट्रा आपको दिख रहा है यहाँ पर न्यू नॉट, बाकी सबके बारे में बताया आपको। यहाँ पर जो न्यू नॉट होता है इसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको बताएंगे हम आपके बारे में, इसको आगे, अभी आप केवल ध्यान रखिएगा, ठीक है। न्यू नॉट को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। अब देखिए बाकी एम मतलब मास होता है, और वी मतलब क्या होता है, वेलोसिटी, ठीक है ना। वी मैक्सिमम पता है पर वर्ड क्यों आता है, वी मैक्सिमम का मतलब होता है कि यहाँ पर पूरी की पूरी जितनी एनर्जी बचती है वो पूरी एनर्जी से वो बाहर निकलता है, तो इसीलिए यहाँ पर वर्ड यहाँ पे आता है क्या, वी मैक्सिमम। वी मतलब वेलोसिटी और मैक्सिमम मतलब सबसे मैक्सिमम वेलोसिटी यानी अधिकतम वेग, ठीक है ना। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पर एच न्यू, पॉजिटिव साइन का है, ट्रांसपोज करके लाएंगे यहाँ तो आएगा माइनस में एच न्यू नॉट इज इक्वल टू, यहाँ बचेगा हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर। इसके बाद से दोनों में कॉमन ले लेंगे, एच कॉमन दोनों में, यहाँ आएगा न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर, ठीक है ना। तो जो आपका ये बना, ये पूरा आपका आ गया आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली क्या बात है कि जब भी कोई अगर इलेक्ट्रॉन अगर सरफेस के काफी अंदर है और अंदर तक है, ज्यादा अंदर है, तो अगर वो वहां से अगर बाहर आएगा तो उसको लगभग उसकी ज्यादा एनर्जी वेस्ट हो जाएगी यहाँ पर वर्क फंक्शन के फॉर्म में। तब क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ही कम होगी, यानी कि बहुत कम एनर्जी से बाहर निकलेगा। वही सोचिए अगर मान लीजिए कोई अगर इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे सरफेस के बहुत पास है, अब पता है क्या होगा, अब ये सरफेस अगर बहुत पास है तो सरफेस तक आने में इसको जो वर्क करना पड़ेगा वो बहुत ही कम होगा, बहुत ही छोटा होगा। अब क्या होगा, आप जब बाहर निकलेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बहुत मैक्सिमम होगी, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी मैटेरियल सरफेस पर कोई फोटोन फॉल होता है, गिरता है, तो जो उससे फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं बाहर, उनकी एनर्जी भी क्या होती है, अलग अलग होती है। उसका रीजन क्या है कि कोई इलेक्ट्रॉन सरफेस के अंदर से निकलता है और कोई सरफेस के पास से निकलता है, ठीक है ना। दैट्स इट। तो ये आपको पूरा होता है आइंस्टाइन फोटो